तो आज हम करते हैं क्लास 10 का 7 चैप्टर का जो सेक्शन फार्मूला है, जिसमें क्या रेशियो वगैरह फाइंड करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? विभाजन सूत्र। हिंदी में क्या होता है ये? विभाजन सूत्र। ठीक है, ये चीज हमारे सीखेंगे। मतलब जहाँ पे भी आपको रेशियो वर्ड लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? रेशियो, तो वहाँ पे क्या होगा? इसी फॉर्मूले का यूज होगा। देखो सबसे पहले क्या, 2 पॉइंट आपको दिए मिलेंगे, x1 एंड y1 होगा। सेकंड आपका x2 एंड y2। ठीक है, सबसे पहले तो एक लाइन पे बना लो। ये a पॉइंट मान लिया हमने, ये क्या है? b पॉइंट। मान लो इन दोनों को कोई तीसरा पॉइंट p है जो इनको m रेशियो n में डिवाइड करे। यहाँ पे m1 m2 भी ले सकते हो, mn कुछ भी आप ले सकते हो। जो ये पॉइंट है इसको क्या मान लिया हमने? x, जिसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करोगे? इस m की मल्टीप्लाई इस साइड करोगे और इस m की मल्टीप्लाई इस साइड करोगे। और जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, t ऑफ x1 इक्वल टू पहले इस m की इस x2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? m x2 बनेगा। फिर इस n की इस साइड x से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? प्लस में n x1 बनेगा, डिवाइड बाय दोनों का सम m प्लस। क्लियर? फर्स्ट तो सेकंड के लिए अब इसकी m की x से तो कर लिया, अब किससे करोगे? m की y से करोगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? m y2, यहाँ पे कौन है? ये y2, प्लस में अब इस n की इस साइड y1 से n इंटू में क्या हो जाएगा? y1, डिवाइड बाय दोनों का सम m प्लस। यहाँ पे करिए, तो ये आपका क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है। जब वहाँ पे लिखा हो इंटरनली, हम कैसे हो? इंटरनली, ये इंटरनली तो ऐसे होगा। यदि आपको दे रखा है एक्सटर्नली, क्या दे रखा हो? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए क्या करना है? सिंपल, जहाँ पे प्लस टच है वहाँ पे माइनस करना है। क्या करना? उसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा? p ऑफ xy इज इक्वल टू mx2 mx1 m माइनस n। सेम यहाँ पे my2 my1 डिवाइड बाय m माइनस। ठीक है, ये किसके लिए होता है? x के लिए। बट 10th में तुम्हारी मैक्सिमम सम इंटरनल पे, ठीक है, जिस पे बाई चांस कोई भी एक्चुअली लिखा आ जाए तो क्या करोगे? प्लस की जगह। क्लियर? अभी देखते हो अप्लाई कैसे करते हैं। मान ली कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लिया 5, -3, दूसरा कोई पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू हमने मान लो 5, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो आप, कि हम जनरल सिखा देंगे फिर कैसे ये उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ए को लिख लो पहले पॉइंट के ऊपर 5, -3, बी पॉइंट को यहाँ लिख लो 5, 7, ये एक लाइन ले लिया हमने। ये पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए। और रेशियो भी दे रखा, कोई पी पॉइंट है, मान लो आपके पास क्या है? एक्स वाई, वो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। इसमें डिवाइड कर रहा है 2:3, तो हमें निकालना वो पॉइंट क्या होगा? ये मुझे फाइंड करना पॉइंट, तो रेशियो भी मिलेगा। रेशियो निकालना है तो एक पॉइंट गिवन मिलेगा। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे इस साइड और इसकी इस साइड करनी है। तो पहले क्या लिखना आपने? फॉर्मूला क्या रहेगा? p ऑफ xy इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 है और ये क्या है? y1। इस m की साइड मल्टीप्लाई mx2 प्लस में mx1, इस n की इस साइड मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सेम डिवाइड में क्या रहेगा? m प्लस n रहेगा। फिर इस m की y2 के साथ मल्टीप्लाई, my2 प्लस में इस n की इस साइड y1 से ny डिवाइड बाय क्या रहेगा? m प्लस। क्लियर? अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू 2 की इस साइड जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 5 जा 10। तो जो p ऑफ xy था वो किसके को आ जाएगा? 2 5 जा 10 हो गया भाई। प्लस में अब इस 3 की इस साइड 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, डिवाइड बाय दोनों का सम 2 और 3 का सम करो, कितना आएगा यहाँ पे? 5। अब y वर्ड से लिखो 2 की 7 से मल्टीप्लाई,
14, यहाँ पे क्या लिखोगे 14 प्लस में अब जो 3 है इसकी इस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9 आएगा, तो यहाँ प्लस की जो है पहले माइनस में लिख देते हैं माइनस, डिवाइड में दोनों का सम तो सेम ही 5 आएगा, ठीक है यहाँ तक करिए। अब इसको प्लस करो, 10 और 15 कितना होता है 25 बाय में 5, 10 में से 9 को माइनस मतलब 14 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो बाय में कौन है 5, तो कट कर दो 5 5 जा 25 हो जाएगा और 5 1 जा 5, तो इसका कौन है वो पॉइंट 5, जो क्या करेगा इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा 2:3। करिए ये चीज अभी पूछ ले कोई आपके पास है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, तो हमें पता कर सकते हो पॉजिटिव कौन से होता है फर्स्ट में, ठीक है वो पहले के अंदर आएगा, ठीक है ध्यान से बताओ। करिए ये चीज अभी। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का एक्सटर्नली के अंदर है, तो एक्सटर्नली में कैसे करेंगे इसी सम को लेते हैं हम एक्सटर्नली करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमने इंक्रीमेंट प्लस लिया था ना, अब यहाँ पे क्या रहना है माइनस लेना, तो देखो उसके लिए क्या बच जाएगा p ऑफ x1, तो सेम मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगी, 10 प्लस में 15 था वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे माइनस, डिवाइड बाय सेम देखो 2 3 में माइनस डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा 2 - 3 क्या हो जाएगा माइनस, सेम नेक्स्ट इसको माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 14 + 9 हो जाएगा, नीचे वही माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो नीचे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 23 और यहाँ माइनस दो क्या आ जाएगा माइनस का, उसके बाद में ठीक है। तो आपको ऐसे इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी सम है वो इसी टाइप से आपका इसको सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या होगा सेकंड टाइप में क्या हो सकता है, मान ली कोई एक लाइन सेगमेंट दिया मिलेगा, ठीक है। क्या दिया मिलेगा आपको, कोई लाइन सेगमेंट होगा, इसे ए नाम दे दिया, ये बी दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया आपको 2 5 7 8 कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने बोल दिया इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसमें 3 इक्वल पार्ट है, तो इसका 3 में करोगे तो इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए। मान लो पहला पॉइंट P है XY टाइप में, दूसरा पॉइंट Q मान लिया XY टाइप, ठीक है। क्योंकि एक बार इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, दूसरी बार इसके लिए होगा, इसलिए मैंने XY सेम ले लिया, या X1 Y1 X2 Y2 इस टाइप से ले सकते हो, या डैश लगा के भी ले सकते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, किसी भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो इस P में कितने रेशियो में डिवाइड किया है P को, तो P से पहले कितने पॉइंट है 1, तो इस साइड पे 1 आ जाएगा। P से उस साइड कितने पॉइंट है 2, तो इस साइड क्या आएगा, ठीक है। Q से इस साइड कितने पॉइंट है, एक तो P है और एक A है, इसमें 2 है, और Q से इस साइड कितना है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो मैं रेशियो ले लिया, तो इस पे कितनी बार करना अप्लाई होगा 2 बार, एक बार P के लिए और एक बार Q के लिए। चलो पहले इसको V को फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ XY = mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाय m प्लस सेम y के लिए my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाय m प्लस और अप्लाई p के लिए। देखो भाई यहाँ पे p पॉइंट आ जाएगा आपका px, y, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड 1 7 7 प्लस में 2 की 2 से और डिवाइड बाय दोनों का सम, क्लियर है। 2 रे क्या होता है 3 ही होता है। अब नेक्स्ट देखो y के साथ 1 की 8 से 8 प्लस में 2 की 5 से 10 डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है।
7 और 4 कितना होता है? 7 और 4 को प्लस करोगे तो 11 बाय में 3, 8 को 10 को प्लस करोगे तो 18 बाय में, ठीक है। 11 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है तो ये ऐसे ही रखेंगे, बट ये डिवाइड हो जाता है 3 6 जाए 10, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? बी पॉइंट आपके पास है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? 11 बाय 3 एंड 6। नेक्स्ट दिखाते हैं क्यू पॉइंट के लिए, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो क्यू के लिए। अब देखो इसको डालते हैं हम, लिखते हैं क्यू के लिए। इस 2 की पहले 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, फिर इस 1 की इस साइड 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय दोनों का सम, 2 और 1 3, ठीक है। अब y बड़े के साथ 2 की 8 से 16 प्लस में 1 की 5 से 5 डिवाइड बाय दोनों का सम 3। यहाँ तक करिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। 14 और 2 को प्लस करोगे कितना आएगा? 16 आएगा, और इस दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। ये 16 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 21 से डिवाइड हो जाता है 7 पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? तो इस टाइप से आपको कितने भी पार्ट ये दे सकते हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो सेम पैटर्न से चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, एक आप करके भी देख सकते हो। मान लो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट दे दिया, ठीक है। मान लो एक बार इसको सीख के उसके बाद इसको अप्लाई करके देखें। मैंने कहा इसको 5 पार्ट में ब्रेक किया, कितने पार्ट है इसके? 5। तो पॉइंट कितने चाहिए हमें? 5 पर है तो पॉइंट 4 चाहिए बीच में। तो मान लो B है, Q है, R है और S, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिए मिलेंगे दोनों। यहाँ पे रेशियो चेक करो, P से इस साइड कितने पॉइंट है? 1, और उस साइड कितने पॉइंट है? 4, ये ना। Q से इस साइड कितने हैं? 2, उस साइड कितने हैं? 3, R के इस साइड 3, उस साइड 2, फिर 4, ठीक है। जैसे मिलर देखने आए 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसका उल्टा 4 3 2 1, ठीक है। 6 यहाँ 1 2 था, फिर उसका उल्टा 2, ठीक है। 3 होते हैं, जैसे मान लो 3 पॉइंट होते हैं बीच में, ए बी है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। तो देखो 1 2 3, रिवर्स करोगे तो 3 1, मतलब 3 के बाद उल्टा करोगे 2 आएगा और फिर यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हो, क्लियर है हम। तो ये क्या रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम यूज करके क्या है रेशियो वगैरह को फाइंड करते हैं, रेशियो देकर हम वैल्यू निकालते हैं। अब नेक्स्ट एक टाइप को देखते हैं, इसमें भाई रेशियो आपको निकालना हो तो कैसे फाइंड करें, ठीक है। यहाँ तक है कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से ही हम क्या फाइंड करेंगे? रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे देखो एक कोई लाइन सेगमेंट ए और बी, यहाँ पे एरिया मैंने 5 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मान लिया हमने 5 6 7 कुछ भी आपका मर्जी। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है। किस पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब y की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। y की क्या रहेगी? 0। तो हमें फाइंड करना है रेशियो कितना होगा इसका। तो रेशियो क्या राइट करोगे? k रेशियो, क्या मान लो इसको? k रेशियो 1। कई बुक उसको क्या मानती है? m1 रेशियो m2 लेके जाती है। वहाँ से 2 इक्वेशन बनाते हैं, फिर उनको सोल्व करके लाते हैं। तो इससे भी आपका आंसर क्या लगभग वही है। तो इसको सेम फार्मूला लगाओगे, p ऑफ x, y इज इक्वल टू k की साइड मल्टीप्लाई करते थे ना, तो इसका m की मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ और m की मल्टीप्लाई x1 के साथ, नीचे दोनों का प्लस, सेम my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाय m प्लस, यही रहेगा।
करो अप्लाई फॉर्मूला। ये पॉइंट ये वाला x, 0 इस साइड रख दो इक्वल टू इस के की इस साइड मल्टीप्लाई 5 के, इस 1 की साइड मल्टीप्लाई 3, ठीक है, दोनों का सम k प्लस आगे आते। फिर नेक्स्ट अब इसकी करो k की 6 से 6 के 1 की -4 से -4, नीचे क्या आएगा k प्लस, यहाँ पे करिए, ठीक है। अब दोनों साइड के हमें पता है जो कोऑर्डिनेट दे रखा है सिस्टम में, तो इसमें क्या ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब पहले वाला पहले के इक्वल दूसरे वाला दूसरे, तो दोनों साइड कर लो कंपेयर, कंपेयर करोगे क्या आएगा, कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर कर दो। ये पहला x है वो किसके इक्वल आएगा 5k + 3/k + 1 आएगा, और जो आपका 0 है वो किसके इक्वल आएगा 6k - 4 डिवाइड बाय क्या आएगा k + 1 आएगा। यहाँ तक करिए, यहाँ तक कोई डाउट करिए ये चीज़ अभी। अब इसको इस साइड ले आओ k + 1 को, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 किसके इक्वल आ गया 6k - 4 के इक्वल। इस -4 को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, 6 को डिवाइड में ले आओ, 4/6 किसके इक्वल आ जाएगा k के इक्वल, 2 से डिवाइड कर दो 2/3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 2। यहाँ पे देखते हैं k कितना आया है 2/3। इसका मतलब रेशियो क्या आएगा, रेशियो तो हमारा k रेशियो 1 था, यहाँ पे रेशियो की टर्म में लिख लो 2/3 रेशियो 1, 3 से सिंपल में करोगे इसको क्या आएगा 2 रेशियो, कितना आएगा 2 रेशियो, पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब इसने इसको इंटरनली कट किया है, ये नेगेटिव आ जाता तो कैसे करते हैं इसको एक्सटर्नली, ठीक है। अब हमें पूछ लिया भाई कोऑर्डिनेट भी बताओ, भाई पॉइंट भी बताओ कौन सा है, तो फिर ये k की जो आपकी वैल्यू आई है इसको इसमें रखो x के लिए, ठीक है, मतलब x में जो k है ना इसमें रखो इसको, तो इसमें क्या है 14, ये से कर दो बना के या यहाँ से कर दो 14x, ये x वाले है ना उसमें पुट कर दो, या इक्वेशन मानो तो इसको इक्वेशन मान सकते हो, मान इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, तो 14 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में पुट करो। x किसके इक्वल था 5 × k, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 है, ये चीज हमारे पास है, प्लस में कितना है 3 है, डिवाइड बाय k + 1, इसका मतलब 2/3 प्लस में ऊपर एलसीएम ले लो, 2 5 = 10 होता है, प्लस में 3 3 = 9 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। सेम नीचे भी 3 एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आएगा 3 बन जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 2 + 3 बन जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 19/, क्लियर, x भी हमारे पास। अब इसे हमें पूछा क्या था, पॉइंट पूछा था ना, तो पॉइंट तो x, 0 था, इसका मतलब 19/5 कॉमा क्या रहेगा, क्लियर है, तो ये वो पॉइंट होगा जो ए बी को डिवाइड करेगा 2:3 में, ठीक है, वो भी कैसे इंटरनली, क्लियर है। जो मैक्सिमम जहाँ में क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनता है, एक लाइन सेगमेंट देंगे, पूछे उसको रेशियो में कौन डिवाइड कर रहे हैं, कितने में डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉइंट को ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर कैसे किया था हमने, पहले फॉर्मूला k रेशियो पर लेट कर सकते हैं, लेट कर लेंगे रेशियो, लेट जो रेशियो हमने लेट कर लिया वो कितना है k रेशियो 1, ठीक है। और यहाँ पे 0 क्यों लिया था हमने y को, क्योंकि ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y के वैल्यू 0, और जब y पे कट करेगा तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे y ले लेंगे, फिर पहले वाले को कंपेयर करके आपके x वगैरह की वैल्यू बता सकते हो। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे, जैसे भी क्वेश्चन है जिस टाइप से भी है वो सारे इसी बेस पे। यदि आपका फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे पास आप सही कर सकते हैं, ठीक है, उसका आपका सोल्यूशन